तमाम इस्लामिक और अरब ममालिक के जो लीडर हैं वो पहली लाइन में खड़े हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा कर दिया गया है और इस तस्वीर को सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया पे हलमा, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म कंट्री, उन्होंने पीछे खिला रखा। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी जरूरत पड़ती रहती है, उन्होंने पीछे खड़ा कर। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया, उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की तरजीहें उड़ा। पाकिस्तान की भी एक है स्टैंडिंग है, मतलब पावर है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन जो एक वैल्यू है बात की वो नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी रिस्पेक्ट अपनी हरकतों की वजह से लूज की है, नथिंग एल्स, राइट। एक कंट्री क्या सोचती है और गवर्नमेंट क्या सोचती है, दोज आर टू थिंग्स दैट डिफर, राइट। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों अभी हाल ही में सऊदी अरब में एक अरब इस्लामिक समिट हुआ है और जिसमें कि दुनिया भर की इस्लामिक कंट्रीज है, उनके जो लीडर्स है वो इस समिट में शामिल थे और जाहिर है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी इस समिट में शामिल थे दोस्तों। और इस समिट में जो गाजा में लोग मुश्किल में है उनको किस तरह मदद की जाए इसके ऊपर चर्चा हुई। मगर इस समिट का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है दोस्तों, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। इस समिट की जो वीडियो या फोटोग्राफ है उसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को कहीं नजर नहीं आ रहे। आपको पता होगा इसके पहले भी एक समिट हुआ था, मेरे ख्याल से सऊदीया यूएई में हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आखिरी के लाइन में खड़ा कर दिया था। तो इस समिट में भी वैसा ही हुआ दोस्तों, जिससे कि पाकिस्तानी काफ़ी गुस्से में आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो शहबाज शरीफ को पीछे खड़ा किया गया है, इसके ऊपर पाकिस्तानी किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी? सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है? अगर हमें मुस्लिम दुनिया में इज्जत नहीं मिल रही तो बाकी दुनिया ने हमें क्या इज्जत देनी है? पाकिस्तान का जी बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है। ये 2 साल से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हुए हैं और आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमारी भेज देते हैं। कभी ये मोटरवे बेच रहे हैं, कभी पीआईए बेच रहे हैं और कह रहे हैं जी मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसका ये चीज़ें बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तरक्की आ रही है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है, उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें, 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन हैं फ़लस्तीन के। अच्छा फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है, तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। सर आप ये देखिए कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है। यकीन करें ये तस्वीर सोशल मीडिया पे हमारे लिए बाइस से इंसल्ट बन रही है। कभी आप मांगने जाते हैं सऊदी अरब से, कभी आप यूएई से, कभी चाइना से, कभी आईएमएफ के पाँव पकड़े होते हैं, तो फिर क्या इज्जत बनेगी आपकी? अपने पाँव पे तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कह रहे थे जी बड़ी स्पीड से काम करता है ये बंदा, ये बड़ी स्पीड। क्या कर लिया? 2 साल तो हो गया, क्या कर लिया इसने? महंगाई हर चीज़ तो बढ़ा दी है, सिर्फ एक किसान को इसने डंडा दिया है और उसकी जो फसलें हैं उसका रेट कम किया है और उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया इसने कि खाद को लेके नीचे आता और उसके बाद स्प्रेज को नीचे लेके आता और फिर उस जिन्स का रेट कम करता नहीं, उसको
गले से पकड़ा हुआ है और उसको दबाई जा रहा है, उसको उसकी गिच्ची को ना मरोड़े जा रहा है और इसने कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था। तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वज़ीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन, मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गजा के ऊपर क्या नहीं किया, फलस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। बोला ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता है इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा बहुत है, एक हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ तुमने पैसे देने हमारे। अमेरिका वाले या कौन सब ये जो क्या होता है अमेरिका से जो वो बैंकिंग का जो निजाम होता है, जहाँ से ग्रांटें मिलती हैं और जनाब चाइना से मुख्तलिफ, फिर इनके ऊपर वो प्रेशर होता है, ठीक है, तो ये चीज होती है, हम तो गुलाम हैं। ठीक हो गया। असल में बात ये है कि गुलामी जो होती है ना, पहले तो हमें गुलामी से निकलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे, ठीक है ना जी, जब मर्जी जैसे मर्जी करे, उनको कोई परवाह नहीं है। एक उसको पता है कि इंडिया जो है वो हमसे 55 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, अच्छा भला तेल खरीदता है, उनकी वैल्यू उस लेंस से देखी जाती है। असी सारा टाइम इस्लामी नारे मजहबी नारे जड़ा ना मारते रहने हैं, और कहते ने यार बह जो साइड ते की तुसा रौला पाया, तंग कर दो सन, क्या तंग किया उन्होंने। सच्ची बात है, हमारे बातें पाकिस्तानी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि आपकी वैल्यू कितनी है। टर्की की वैल्यू जहाँ पे है, कतर की वैल्यू है, जॉर्डन की वैल्यू है, इजिप्ट की वैल्यू है, सीरिया की वैल्यू है। एक पिक्चर बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की जो एक फॉरेन वैल्यू है तो वो सबको बड़ी क्लियर हो गई है कि ये कहते हैं कि जहाँ पे सारे एक इस्लामिक ब्लॉक की बात की जा रही है, जहाँ पे सऊदी अरब रियाज में सारे बैठ के सारे इस्लामिक लीडर्स बैठे हैं और इस्लामिक ब्लॉक पूरा बैठा हुआ है कि जो गाज़ा में जो किलिंग हो रही है सारी, उसको रोका जाए, उसको किस तरीके से मतलब रोक दिया जाए। तो जैसे उस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी और वो सारा हो रहा था, सारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे वो सामने थे और जो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब वो पीछे थे। तो इससे बड़ा एक वाज़ेह एक तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जितना भी इस्लामिक ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान की भी एक है स्टैंडिंग है, मतलब पावर है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, लेकिन जो एक वैल्यू है बात की वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये खुद मुल्क बहुत पीछे है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात नहीं अच्छे, सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब एक ब्रदरली फ्रेंडली कंट्री है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, हर तरह सपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि वे डू वी स्टैंड, हम स्टैंड कहां करते हैं जब व्हेन इट्स एन अरब कॉज। इससे पहले आपको याद है कि जब अरब वर्ल्ड के अंदर, अरब वर्ल्ड ने ये सऊदीज ने ये डिसाइड किया कि हम डिप्लोमेसी शुरू करेंगे, हम P5 को सेंसिटाइज करेंगे, P5 को सेंसिटाइज करेंगे एंड वी विल टेल देम कि भाई साहब क्या करना चाहिए P5 को ऑन गजा। उन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया। इनको खुद बहुत ज़्यादा अभी तरक्की की ज़रूरत है। हम सऊदी अरब के मुकाबले में तो नहीं है कि हम बोलेंगे हम पहली सफ़ में सबके साथ खड़े हों,
लेकिन मतलब इसको अगर एक पॉजिटिव वे में भी ले, एक दूसरी तरीके से भी सोचा जाए तो हो सकता है किसी और वजह की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनको पीछे कर दिया गया और फ्रंट पे दूसरे लीडर। यही वो इस्लामी ममालिक हैं जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं तो उनका वार्म वेलकम करते हैं, उन्हें हाथ मिलाते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं। यूएई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है उनके निसाब में गीता और रामायण ऐड कर दी गई है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें पिछली सफ़ में जो है वो धकेल दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंडिया की क्या रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है, और ख़ासकर अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें। लास्ट टाइम भी, पिछले साल भी इसी तरह अरब की कोई कॉन्फ्रेंस थी तो हमने शहबाज शरीफ साहब को जूम करके ढूंढा था कि भाई हमने भी वजीर आजम भेजा था, वो तस्वीर में कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर हमने जूम करके लोगों को बताया कि भाई हम मौजूद थे। हमें पहली सफ में तो हमें कोई खड़ा नहीं करता, हम दूसरी से भी गए, तीसरे भी, या तो हमें कोना दिया जाता है या फिर मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब हम्बल से तो हैं, वो कहीं ना कहीं खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं, हम्बल वो बाहर जाके हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो वो हम्बल नहीं है। सही बात है। हाँ, ये एक अलग फैक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी भी अब इस बात को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि भाई पाकिस्तान की दुनिया में कोई इज्जत नहीं रही है, और पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं सारे के सारे आज तक जो है कटरा लेके इन्हीं कंट्रीज के पास में जो है भीख मांगने का काम करते आए हैं, और उसका ही ये नतीजा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो पीछे खड़ा कर दिया जाता है, और ऐसी जगह खड़ा कर दिया जाता है कि जिसको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है भाई। तो पाकिस्तानी भी इस समिट की फोटो को जो है दूरबीन लगा के देखने का काम कर रहे हैं कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है। मगर बहुत से लोगों को इस बात पे गुस्सा है कि पाकिस्तान की ये जो अरब कंट्रीज है इज्जत नहीं कर रही। पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, तो भाई तुम्हारे न्यूक्लियर पावर से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इनकी नज़र में आप कटोरा छाप ही हो, क्योंकि आप आए रोज इनके पास में, इनके दरवाजे पर अपना कटोरा लेके जाते हो, भीख मांगते हो। तो ये लोग क्या आपकी इज्जत करेंगे? और फिर कहते हो कि इंडिया की इज्जत क्यों होती है? तो भाई इंडिया मांगने नहीं जाता, वो तो खुद इंडिया में आके इन्वेस्ट करने को बैठे हैं। इंडिया उनको कुछ देता है, लेता नहीं, समझे ना। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।